हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा है, देखिए बात करेंगे महाराष्ट्र, बात करेंगे मुंबई और साथ में रियलिटी सेक्टर के ये स्टॉक को जरा आप तसल्ली से देखिए। सरकार बदली तो मुंबई बेस्ड रियलिटी स्टॉक फोकस में। बिल्कुल, जरा आप कमेंट के थ्रू बताएं, क्या गवर्नमेंट का स्टॉक के प्राइस से या फिर मार्केट से कोई लेना देना होता है? कमेंट के थ्रू जरूर बताएं अपना आंसर। लेकिन साथ में ये सरकार बदल गई है। पहले थी एमवीए की गवर्नमेंट, अब हो चुकी है शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट। अब जो भी आप कहो, आगे सिचुएशन चीफ मिनिस्टर तो शिवसेना का ही बन रहा है। आप देख लीजिए जिस तरीके से चीजें चल रही है आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगी। बट यहाँ पे अगर मार्केट से रिलेटेड बात करें तो कहाँ, जहां तक मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट की दिशा, और वो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं, मैं कहूँगा एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। जैसे बदलते हैं तो हाँ, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके बेसिस पे चीजें आप देख सकते हो क्लियरली। और अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ स्टॉक के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जरा ये स्टॉक देखिए, 20 करोड़ से लेके ये नंबर्स कितने अच्छे थे 2018-2019 तक। लेकिन 2020, 21, 22 में ये नंबर्स डामाडोल हो गए। ये नंबर जो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया थी इन 5-7 सालों में, उसके बाद ये देखिए सरकार बदली, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म। तो ये स्टॉक फिर रडार में क्यों आया है पिछले 3 साल से? और अगर मैं कहूं यहाँ पे तो कोविड का टाइम भी था, और साथ के साथ क्या नंबर गेम बदलने वाला है। तो ये स्टॉक कौन सा, जरा देखिए, सनटेक रियलिटी लिमिटेड। ये मुंबई बेस्ड रियल स्टेट, कौन सा? मुंबई बेस्ड। मैं फिर से फोकस करवाऊंगा आपका, मुंबई बेस्ड रियल स्टेट डेवलपर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग प्रीमियम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एमएमआर। तो क्या अब आप खुद बताइए, यहाँ पे ये स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ है, ये फोकस में आया कि नहीं आया? हमारी नजरों में क्यों आया ये स्टॉक? सरकार का अपना अलग कहानी है, लेकिन हमारी नजरों में ये स्टॉक आया है इस कारणवश। जरा समझिए किस कारणवश। ये पिछले 4-5 महीने की करेक्शन के रीजन से ये स्टॉक हमारी नजरों में आया है। एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मैं कहूंगा ब्रेकआउट होता है, फिर पुल बैक आता है, और ये पुल बैक वॉल्यूम के साथ ये रैली होती है, ये करेक्शन। बस यही कारण है इस स्टॉक का हमारी नजरों में आने का। सरकार का बदलना ना बदलना वो चीज भी अलग है, लेकिन यहाँ पे क्यों ये स्टॉक नजरों में आया वो आपने देखा। अब मैं आपको यहाँ पे यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, एक और इस स्टॉक में पुरानी लर्निंग है उसको भी देखेंगे। जरा ये लर्निंग वाला पार्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, ये बेस का फॉर्मेशन। कभी भी हो ये समझ लेना, एकुमुलेशन एकदम नहीं, कई महीने कई साल लग जाते हैं एकुमुलेशन में, लेकिन उस एकुमुलेशन को आप देखोगे, तसल्ली से समझोगे, तो ये 2017 का लेवल कितना ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये देख रहे हो यहाँ पे आरएसआई नीचे जाता गया, फिर बाद में ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है, फिर ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, या फिर ये लेवल देखिए, सीधे ये लेवल 120 से स्टॉक जाता है 480 पे। आपको गया, अरे वाह, इतने टाइम का पेशेंस फिर एक साथ आपको गेन देके जाता है। जरा देखिए कितना टाइम कंसोलिडेशन पे लगा 2013 से लेके 2017, उसके बाद रैली होती है 2017 से लेके 2018। एक साल में सारा कुछ, सारा जितना आपके 4-5 साल का पेशेंस था, एक साल में आपको रिटर्न दे गया। यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्टॉक मार्केट में, पेशेंस का इम्तिहान। ये पेशेंस के बारे में देखिए। अब आगे बात करते हैं वीकली चार्ट्स पे। अब वीकली चार्ट्स को आप देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप देख सकते हैं किस तरीके से 2016 में एकदम फॉल आया, कंसोलिडेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर आपको रैली देखने को मिली, सेकंड कंसोलिडेशन रैली। अब फिलहाल आप इसी पार्ट को देख लीजिए। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी करेक्शन जो आपने पिछले 6 महीने के अंदर देखी, अब इस रैली को देखिए, इसमें एक करेक्शन, 2 करेक्शन, फिर एक बड़ी करेक्शन, फिर एक बड़ी रैली को देखिए जिसमें एक करेक्शन, एक छोटा करेक्शन, एक करेक्शन ये, और फिर ये एक बड़ा करेक्शन। ये बड़ा करेक्शन जैसे इस तरीके का करेक्शन था वो रिजॉल्व हो रहा है। डीप से डीप अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, ये 200 SMA का हमारे पास बैठ रहा है। देखिए, और इंपॉर्टेंट, इसको और इंप्रोवाइज करते हो तो ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ ये स्टॉक इन लेवल्स पे आया पिछले हाई को पार करते हुए, इसीलिए नजरों में आ गया। अब आप देखिए, और एक्सपेक्टेशन इस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे
या फिर अगर इसको नीचे जाना ही होगा तो फिर आप इस तरीके से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो भैया और नीचे यहाँ जाए, लेकिन 200 SMA वीकली पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास बनाता हुआ, ये देखिए 40 के अराउंड का, पिछली बार भी 40 के अराउंड का, ये देखिए बिल्कुल सपोर्ट, और इस बार भी इसी तरीके की सिचुएशन बनाता हुआ। ये 2021 का टाइम है और ये 2022 का टाइम। मोमेंटम में हम वीकली में हमने मोमेंटम लूज नहीं किया है, ये जरूर ध्यान देना। बहुत सारे स्टॉक्स में इस गिरावट में 6 महीने की गिरावट में हमने मोमेंटम लूज कर दिया है, और जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा होगा वीकनेस। और क्लियरली जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि मोमेंटम लूज जहां पे हो गया है, लेकिन उन स्टॉक्स पे नजरें जरूर बनाइए जहां मोमेंटम बरकरार है या मोमेंटम वापस गेन हो रहा है। ये देखिए जरा, मोमेंटम गेन हो रहा है। देखिए मोमेंटम जब गेन होता है तो हमको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, और ये सब कुछ हो रहा है 200 SMA के इर्द गिर्द, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसी तरीके की सिचुएशन है। ये देखिए बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जो 2021 जून जुलाई में देखने को मिला था हमें, और अब ये 2022 में देखने को मिल रहा है। क्या बड़ी रैली, तो पहली एक्सपेक्टेशन हमारी यहीं तक रहने वाली है, लेकिन उससे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आप करोगे तो इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक आप इसको कह सकते हो, यानी कि 600 के लेवल के अराउंड तक जाके करेक्शन, फिर एक्सपेक्टेशन। तो ये हमने बात करी यहाँ पे सनटेक रियलिटी की, फिर से रिपीट करूंगा सनटेक रियलिटी की, और मैं आपको यही कहूंगा ऑलवेज गो विद द मोमेंटम और ऑलवेज अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी लगा रहे हो तो फिर वो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। आप कहोगे यार क्या 1 रुपया, हम तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। जनरली क्या होता है, हमारी सोच ऐसी होती है कि हम 10 साल 15 साल 20 साल पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब हम बाई करते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलो 300 के लेवल पे, और जब स्टॉक वापस 100 के लेवल पे आ जाता है तो पेशेंस जवाब दे जाता है। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलिए और उनके करेक्शंस को समझिए, और देखिए कि आपका जो प्राइस लेवल है, जो रिस्क है उस स्टॉक में कितना है, और उस रिस्क के बेसिस पे आपका पोजीशन साइज डिफाइन होगा। अदरवाइज जब बड़े झटके लगेंगे तो डेफिनेटली डर लगेगा, और डर लगेगा तो डेफिनेटली आप वहां पे लॉस बुकिंग की तरफ जाओगे, क्योंकि पोजीशन साइज इतना बड़ा है कि डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, तो इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से सोचें। और रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जब भी आप सोचते हो, जैसे इस तरीके की सिचुएशन आपको मिल रही है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है, तो वही सिचुएशन आने वाले टाइम पे स्टॉक में भी हमें देखने को मिल सकती है। बात स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करेंगे, और स्टॉक का नाम है सनटेक रियलिटी। क्या सरकार बदली है तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक में फोकस होगा स्मार्ट मनी का। तो चलिए देखेंगे समझेंगे, सरकार जैसे जैसे बनेगी आगे तो ये स्टॉक में भी हरकत जो देखने को मिलेगी, तो उसका रिलेशन भी पता लगेगा। वाइंड अप करते हैं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क मैनेज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।